गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखागारीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम लेते हैं सिक्कों को। सिक्कों के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाते हैं। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार रूप में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पण, कारशापण की संज्ञा दी गई है। ये अधिकांशतः चांदी के थे। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें द्रम और विशोपक, तांबे के रूपक, चांदी के दिनार, सोने का सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का एलची जारी किया। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः वहाँ सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। राजस्थान की रियासतों ने निम्नलिखित सिक्के जारी किए: रियासत वंश सिक्के, आमेर कछवाहा झाड़शाही, मेवाड़ सिसोदिया स्वर्ण के सिक्के, मारवाड़ राठौड़ विजयशाही, मारवाड़ गज सिंह राठौड़ गदिया। अंग्रेजों के समय जारी मुद्राओं में कलदार चांदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके पश्चात स्रोतों में शिलालेख आते हैं। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख जारी करवाए। अशोक के शिलालेखों में है अशोक का भाब्रू लेख। जयपुर के निकट बैराट से प्राप्त इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का यह लेख पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में है। कनिंघम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कोलकाता ले गए थे। घोसुंडी का लेख चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त प्रथम सदी का यह लेख संस्कृत में है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़ का शिलालेख 971 ईस्वी का चित्तौड़ से प्राप्त शिलालेख उस समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित बताता है। बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी का यह शिलालेख भीलवाड़ा से पठारी भाग से प्राप्त हुआ है। ये शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में जानकारी देता है। इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। चीरवे का शिलालेख यह 1273 ईस्वी मेवाड़ से प्राप्त इस शिलालेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त इस लेख से गुहिल वंश की जानकारी के साथ साथ राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी मानसिंह प्रथम के इस लेख से कई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कुशवाहा वंश की जानकारी। मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र जमवा रामगढ़ दुर्ग बनवाए जाने का उल्लेख। इस लेख में कुशवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। कुशवाहा वंश की उत्पत्ति श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी जाती है। फारसी शिलालेख 2.5 दिन का झोंपड़ा का लेख अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम लिखे हैं। यह भारत का प्राचीन फारसी लेख है।
धाई बी पीर की दरगाह का लेख 1303 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। शाहाबाद का लेख 1679 ईस्वी में 12 जिले से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब की कर नीति की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। ताम्रपत्र 15वीं सदी के हरोदा के ताम्रपत्र से राणा कुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं पुरालेखागारीय स्रोत। पुरालेखागारीय स्रोत में है हुकूमत बही, जिसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख है। कमठाना बही, इसमें भवन व दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी है। खरीता बही, इसमें समाचार पत्रों का वर्णन है, पत्राचारों का वर्णन है। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार। राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों में सर्वप्रथम आता है साहित्य पृथ्वीराज रासो और इसके साहित्यकार है चंद्र बरदाई। इसके अलावा मुख्य साहित्यिक स्रोतों में है बीसल देव रासो नरपति नाल्य द्वारा रचित, जोधराज का हम्मीर रासो, शार गंधार का हम्मीर रासो, गिरधर आशिया का संगत रासो, पृथ्वीराज राठौड़ का बेली कृष्ण रुक्मणी री, शिवदास गार्डन का अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध, कन्हैयालाल सेठिया का पातल और पीथल, कन्हैयालाल सेठिया का ही लील टास और धरती धोरारी, केसरी सिंह बारहट का रूठी रानी चेतावनी राज चुंगड़िया, मुरलीधर व्यास का राजस्थानी कहावता, सीताराम लालस का राजस्थानी शब्दकोश, मुनोत नैणसी का नैणसी री ख्यात, मुनोत नैणसी का ही मारवाड़ रे परगना री विगत। इनके अलावा संस्कृत साहित्य में है जयानक का पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी का हमीर मदमर्दन, उद्योतन सूरी का कुवलय माला, सूर्यमल मिश्रण का वंश प्रभाकर, राणा कुंभा का नृत्य रत्न कोश, जसवंत सिंह का भाषा भूषण, कान्हाजी व्यास का एकलिंग महात्म्य, कवि सोमदेव का ललित विग्रह राज। फारसी साहित्य में हम देखते हैं अली अहमद का चचनामा, अमीर खुसरो का मिफ्ता उल फुतूह तथा खजाइन उल फुतूह, बाबर का तजुके बाबरी और बाबरनामा, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, जहांगीर का तजुके जहांगीरी, कालीराम कायस्थ का तारीख़ राजस्थान, मुंशी ज्वाला सहाय का वाक़िया राजपूताना। इस प्रकार हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से राजस्थान के इतिहासकारी जानकारी